जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को करा रहे थे। जुलाई 2024 में जो सीटेट होने वाला है उसकी की तैयारी हो रही है हमारे चैनल पर। बाल विकास की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं आज। रोजाना दोपहर 1 बजे में फ्री क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। अभी तक आपने हमारे लक्ष्य तक चैनल पर विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके घंटी को जो बेल आइकन होता है उसे ऑन जरूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़े हैं उनसे हम बस यही कहेंगे कि रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी तैयारी कर रहिए। ठीक, चलिए शेयर करिए एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, यहाँ पर ABCD थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई लगता है, इसलिए नहीं लिख पाए एक दो प्रश्न में। चले वैसे अलग है। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, विकास दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में भिन्न होते हैं। चलिए बताइएगा। तो आपको पता होगा कि दो व्यक्तियों के बीच में जो होता है वो विकास की दर विभिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। तो हमारा विकास का दर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ABCD ऑप्शन अलग नहीं है, तो इसमें अलग किए गए सिर्फ A और B, C और D। ये सिर्फ लिखने में थोड़ा सा लगता है भूल गए हम, इसलिए नहीं लिख पाया। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अभी जो नीचे प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नों की संख्या जो आगे होगी उसमें सब सही से होगा। चलिए देख लीजिए प्रश्नों की संख्या। यहाँ पर ABCD नहीं लिख पाए हैं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ABCD नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको समझा देंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा है, क्लास आगे होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं, देख लीजिए। या दूसरा प्रश्न हमारा पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्लास को देखिएगा जरूर, ये मत समझिए हम आपको यहाँ पर ABCD लिख कर बताएंगे। ठीक है, पूरी क्लास को देखिएगा, A और B सब लिख कर हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि क्या है। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। पूरा क्लास देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ चर्चा संभव नहीं है। और सी ऑप्शन देखिए, एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और डी ऑप्शन देख लीजिए, कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियां और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो चलिए बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइपिस्ट थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, चलिए देखते हैं, समझ लीजिए आप लोगों को। क्वेश्चन है हमारा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, यहाँ पर खाली स्थान, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए वो भरना पड़ेगा। के प्रति सचेत करता है, होना चाहिए। चलिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए आपको बताना होगा। पूरी क्लास को देखिएगा, हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अगर इस क्लास को छोड़ रहे हैं तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। ए लिख दिया यहाँ पर देख लीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, आप देख सकते हैं ये डी हो गया। चलिए हमारा अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, आप विद्यार्थियों में तुलना नहीं कर सकते, पहली बात ट्रिक है हमारा। और बी ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि उपाधि नहीं दे सकते कोई भी किसी को। ठीक, चले अगला सी ऑप्शन देखिए, शैक्षिक और सह शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चलिए, और डी ऑप्शन, इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो बताइए आप लोग क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बताइए इस प्रश्न का। चलिए, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र, जो भी कमेंट करें तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बोर्ड द्वारा होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। हम आपको सिर्फ उत्तर बता रहे हैं इस प्रश्न में इस क्लास में, क्योंकि हमने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन अलग ए और बी और सी ऐसे नहीं टाइप कर पाए, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। क्लास को देख लीजिए, आज एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम आपके लिए दूसरा फाइल तैयार कर सकें ताकि आपको
क्लासेज उपलब्ध हो, लेकिन इसी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। समझ लीजिए, उत्तर सिर्फ समझते चलिए बस, ठीक है। चले, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। चले, अब उत्तर बताएंगे, सिर्फ जल्दी जल्दी हो जाएगी क्लास, लेकिन पूरी क्लास को देखिएगा। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। आपसे पूछा जा रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसका शब्दावली का तात्पर्य क्या है? चलिए बताइए। तो इसका हो जाएगा शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। चले, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। हम आपको उत्तर बता रहे हैं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मिस प्रिंट हो गया थोड़ा, या पता नहीं कैसे हम आपको आंसर अलग नहीं कर पाए। चलिए, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। क्लास देख लीजिए, आज एडजस्ट कर लीजिए, कल से फिर क्लासेस अपने उसी रूप में आ जाएंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है आप यह भी देख लीजिए, तो हमारा सबसे बेस्ट उत्तर हो जाएगा ये वाला। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, पुष्टि को पोषण प्रदान करना है। यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं तो 1 से 2 बार पढ़िए, पूरा अलग अलग है, देख लीजिए। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, या बी ऑप्शन हो जाएगा, या सी ऑप्शन हो जाएगा, या डी ऑप्शन हो जाएगा। आप समझते चलिए बस। प्रश्न है हमारा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन देखिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। जी नहीं, कक्षा के बाद नहीं। बी ऑप्शन, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह सही हो सकता है। और सी ऑप्शन, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी ऑप्शन, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा कक्षा में चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित होगा? क्या ए ऑप्शन देखिए, श्याम पट का प्रयोग करना, बी ऑप्शन चर्चा करना, सी ऑप्शन कहानी कहना, और डी ऑप्शन प्रश्न पूछना। तो चलिए बताइए। प्रश्न जो है स्पीड में थोड़ा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सी गड़बड़ी हो गई, ABCD नहीं लिख पाए हम। प्रश्न पूछना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया उसमें। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है उपलब्ध अभिप्रेरक के संबंध में। चलिए ए ऑप्शन देखिए, उपलब्ध अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और सी ऑप्शन देखिए, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। चलिए बताइए। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन देखिए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी ऑप्शन विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, और सी ऑप्शन वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, और डी ऑप्शन विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार आप लोग उत्तर। चलिए, दबाव को कम करने की बात की गई तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कम अवधि में परीक्षाओं के अंतरण। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, किसके बारे में? क्या वैधता के बारे में, या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के, या प्रश्नों के उत्तर के बारे में? तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में वह चिंतित हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या है? एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, बी ऑप्शन शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, जी नहीं, यहाँ पर जहाँ स्वतंत्र रूप से शिक्षार्थी तर्क नहीं कर सकते वो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, और डी ऑप्शन शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग तो जल्दी से। चले, तुम्हारा डी ऑप्शन यही सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण के, यही सही हो जाएगा। चलिए क्लास थोड़ी स्पीड में कर देंगे, कम समय में 10 मिनट की क्लास करेंगे सिर्फ, बस। चले
आज की क्लास सिर्फ 10 मिनट के लिए होगी। आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमने आपसे पहले माफ़ी मांग ली क्योंकि हम यहाँ पर पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो गया कि पूरे ऑप्शन ही कट गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हैं। देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, देखिए, देख रहे हैं। चलिए प्रश्न देखिए, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो चलिए बताइए। ए ऑप्शन, आकलन बहुत किफ़ायती होने चाहिए। बी ऑप्शन, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की कमियों को बेहतर जानते हैं। सी ऑप्शन, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। और डी ऑप्शन, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। चलिए बताइए। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अच्छे से जानते हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन ये करेंगे तो सबसे अच्छा मूल्यांकन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? क्या सामाजिक होगा, आनुवंशिक होगा, नैतिक होगा, शारीरिक होगा? आपको पता होना चाहिए। जो वाइगोत्स्की हैं वह सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे, आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आज की क्लास के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, फिर भी कल फिर जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ अच्छे से तैयारी करने के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए क्लास को। तो चलिए आज की क्लास हम आपसे फिर से एक बार माफ़ी मांगते हैं, जो गड़बड़ी हुई आगे से वह गड़बड़ी फिर कभी नहीं होगी। आज की क्लास के लिए हम आपसे माफ़ी बार बार मांग रहे हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना है।